अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़हद कमाल और आप देख रहे हैं क्राफ्टी ग्राफिक्स। आज की हम अडोबे इलस्ट्रेटर की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे अडोबे इलस्ट्रेटर के एक मेन टूल के बारे में। वो है पेन टूल। पेन टूल बेसिकली हमें यूज़ होता है हमारी रैंडम शेप्स या कोई भी हमारी जो ट्रेसिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है, और जिसके बारे में हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम अपने अडोबे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है जो A4 साइज में है, और इस स्क्रीन में आप अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास टूल दिए गए हैं और राइट साइड पर हमारे पास पैनल है, और ऊपर हमारे पास यहाँ पर मेन्यू बार है। तो अब हम बात करते हैं पेन टूल के बारे में। पेन टूल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से टूल में चेक करें तो हमारे पास तीसरे नंबर पर एक पेन बना है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेन टूल आ जाएगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पेन ये कर्सर का माउस का उसकी जो शेप थी वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी टूल के ऊपर हैं वहाँ से आप की को प्रेस करेंगे तो आप फिर भी पेन टूल के ऊपर आ जाएंगे। अब पेन टूल काम कैसे करता है उसको देखने के लिए हम जब एक क्लिक करेंगे माउस के साथ, उसके बाद हमारे एक जो कर्सर होगा या जो माउस का एंकर होगा उसके साथ हमारे एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी, जो कि हम जहाँ पे भी माउस लेके जाएंगे वहाँ तक जा रही होगी। तो इसको अब कैसे यूज़ करते हैं, जब भी हम दूसरी जगह पर जब एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ये मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इस लाइन को हम वापस से हम पेन टूल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से हमने P प्रेस करके एक पेन टूल ले लिया। पेन टूल को लेने के बाद हमने क्लिक किया और दूसरी जगह क्लिक किया तो हमारे पास एक लाइन बन चुकी है। अब हम इसको आगे अब कर्व कैसे बनाना है, इसको हम क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास एक कर्व बननी है। अगर हम इसे शिफ्ट दबाएंगे तो ये हमारे पास एक साइड से यानी कि एंगल के ऊपर जाके ये कर्व मूव हो रहा होगा, यानी कि 90, 180 और 360 इस तरह के एंगल्स के ऊपर मूव हो रहा होगा। अब हम अगर इस कर्व को ड्रैग करेंगे, अभी तक मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है तो इसकी वजह से ये जो हमारा कर्व है वो अच्छे से बन रहा है। अब हम आगे जब इसको लेके जाएंगे तो हम आगे मज़ीद कर्व बन रहा होगा, तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाके हमारी स्ट्रेट लाइन शुरू होगी। लेकिन अगर हम इसी जगह से आगे स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं, आप चेक करेंगे अभी हमारी ये कर्व लाइन टेढ़ी है, तो अब हम इसे यहीं से आगे एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। और यहाँ पे अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये फिर उसी तरीके से जिस तरह लाइन टूल या दूसरे टूल में एंगल के ऊपर काम कर रहा होता है, तो ये फिर एंगल के ऊपर मूव कर रहा होगा। अभी हम इस अपनी पाथ को, क्योंकि ये अभी तक ज्वाइन नहीं है आपस में, तो ये हमारी पाथ है। जब हम इसे आपस में जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे जो कर्सर होगा उसके ऊपर एक सर्कल बना आएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो पाथ है वो ज्वाइन हो चुकी है। अब ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। तो अब हम पेन टूल की मदद से और चीज़ें चेक करते हैं। तो पेन टूल की मदद से आप जब भी किसी लाइन के ऊपर जाएंगे तो आपको पेन टूल के साथ एक प्लस का पॉजिटिव साइन नज़र आएगा, यानी कि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हम इस पाथ के ऊपर एक एंकर पॉइंट बनाएं या बनाना चाहते हैं अगर आप, तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दें। और अगर आपने यही एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो आप उस एंकर पॉइंट के ऊपर जाएंगे और आपका जो कर्सर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। अब जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका पाथ डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी शेप डिलीट हो चुकी है। अब वापस हम शेप के ऊपर आते हैं। अब जब आप ऑल्ट दबाएंगे तो ऑल्ट दबाने की वजह से हमारी शेप के अंदर एक कर्व पैदा होगा। अगर हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, आपने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और ऑल्ट दबाया आपने,
तो आपकी जो लाइन होगी वो एक कर्व में कन्वर्ट होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।